अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फोटोग्राफी का, बैकग्राउंड कटिंग। कि बैकग्राउंड हम लोग वाइट बैकग्राउंड के ऊपर या कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर कैसे कटिंग करते हैं, बैकग्राउंड कटिंग कैसे करते हैं। तो हमारा काम बैकग्राउंड कटिंग करना है, तो वो देखना है कि भाई किस तरह होता है। सपोज पहले हम लोग वाइट बैकग्राउंड कटिंग करने की बात करते हैं। वाइट बैकग्राउंड का फोटो ओपन कीजिए। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है चेंज वाइट बैकग्राउंड के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तुरंत वो आपको बोलेगा कि आप कोई भी बैकग्राउंड ओपन कीजिए। बैकग्राउंड कोई भी इसके ऊपर डाल दीजिए। एक कंपोजिशन करने का बोलेगा, आप बैकग्राउंड को कंपोज कर लीजिए जितना चाहिए उतना, उसको डबल क्लिक कीजिए। तुरंत आपको कलर रेंज मिलेगी। कलर रेंज के ऊपर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि माउस को ओरिजिनल फोटो के वाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका कलर रेंज का बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाएगा। हो सकता है उतना फ्यूजीनेस को कम रखिए, जैसे इमेज में डार्कनेस रहे, और ओके कर दीजिए। अगर कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, आपको वाइट नहीं होता है, तो आप प्लस टूल्स का सिलेक्ट करके उसको क्लिक कीजिए अंदर फोटो के ऊपर, जो वाइट बैकग्राउंड है उसके ऊपर, और ओके कर दीजिए। यहाँ आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। सिलेक्शन आ गया और ब्रश आ गया, उसको राइट क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से ओपेसिटी पहले तो फुल फुल रखिए, ओपेसिटी जरूरी है। और ब्रश को आप बैकग्राउंड के ऊपर घुमा दीजिए। बैकग्राउंड के ऊपर ब्रश घुमाना जरूरी है। बैकग्राउंड के ऊपर जैसे ही आप ब्रश घुमाओगे, ब्रश को छोटा बड़ा आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। और बैकग्राउंड के ऊपर घुमाने के बाद आपको दिखेगा कि आपका बैकग्राउंड आपका पूरा निकल चुका है, वाइट जो है वो, लेकिन पैचेज अंदर पकड़े हुए हैं। तो उसको पहले हम लोग डीसिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्शन में जाके डीसिलेक्ट करेंगे। डीसिलेक्ट करने के बाद यही ब्रश थोड़ा छोटा करके जहाँ वाइट हमें दिख रहा है उसके ऊपर उसको घुमा दीजिए। जहाँ जहाँ वाइट पैच आपको मिल रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ घुमाना है उसको, बाकी कुछ नहीं करना है हमें। वाइट ब्रश वाइट पैचेस सिर्फ रिमूव करेगा, आपका बाल एक भी नहीं निकलेगा। ऐसा करते वक्त कभी कभी हो सकता है कि हमारे ब्रश कपड़े के अंदर आ जाए या कोई दूसरी जगह पर आ जाए, तो यहाँ से आपको एक्स एक बार प्रेस करना है, तो ये फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर वो रिवर्ट हो जाएंगे। और वापस ब्रश को उधर घुमा दीजिए, तो ये जो गलत काम हुआ है उसको रिमूव कर देगा। अभी आप देख पाओगे कि यहाँ से आपका लेयर पूरा अलग हो चुका है। और इसको कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग लेके जाएंगे तो लेके जा सकते हैं। मैं फोटोग्राफ को बैकग्राउंड के ऊपर लेके आया, तो हमारा काम इतना आसान होता है कि भाई वाइट बैकग्राउंड कटिंग की आपको पीएचडी फाइल मिल गई, जो आप दूसरे बैकग्राउंड के ऊपर कहीं पे भी उसको उठा के लेके जा सकते हैं। तो ये हुआ वाइट बैकग्राउंड का कटिंग। अभी आपको मैनुअल कटिंग करना है उसका, चेंज अदर बैकग्राउंड के ऊपर। चेंज अदर बैकग्राउंड चीज़ क्या है? चेंज अदर बैकग्राउंड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कोई भी फोटोग्राफ्स है आपका जो मल्टी कलर है, तो उसको कैसे आप कट कर पाओगे। सपोज ये आउटडोर फोटोग्राफ्स है, मैं उसको मैन्युअली कटिंग करूंगा। मुझे इसको पहले इतना ध्यान रखिए कि आपको लासो टूल से इसका कटिंग करना है। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि लासो टूल से हम कटिंग कर पाएंगे, तभी ये फ़ोटो कट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लासो टूल से जितना हो सके, इसमें ज़रूरी नहीं है कि छोटे छोटे बाल है वो हमारे सेपरेट हो जाए। हमें छोटे बाल को छोड़ देना है, हमें उसका कोई टेंशन लेना भी नहीं है। तो मैं इसको मैन्युअली कटिंग कर देता हूँ, तब तक वेट कीजिए आप ज़रा। फीदर आपको जितनी चाहिए उतनी फीदर रख लीजिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट कटिंग होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, बिखरे हुए बाल है उसको मैंने छोड़ दिया। मैं जहाँ जहाँ हमारा सिलेक्शन आता है, यहीं पे बाल अलग अलग जो है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है।
ये मैं रफ कटिंग ही कर रहा हूँ, ऐसा कटिंग का फुल ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से भी बाल का प्रॉपर कटिंग नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं उसकी चिंता नहीं करूँगा, मैं इसको सब छोड़ देता हूँ। यहाँ भी मेरे बाल जो अलग हो गए हैं उसको भी मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ आप खुद देख पाओगे कि मैं साड़ी भी प्रॉपर कटिंग नहीं हुई है मेरी। हमें ये सब चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रफ कटिंग एक हमें चाहिए जो फोटो को कटिंग करने का ज़रूरी है। ये मैंने कटिंग कर दिया, अभी आप खुद देख पाओगे कि मैंने कटिंग किया हुआ फोटो है ये, लेकिन प्रॉपर कटिंग नहीं हुआ। अभी इसके बाद में हम लोग इसको चेंज अदर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करो तुरंत आपको एक डिफाइंड मास्क करके एक ऑप्शन आ जाएगा, उसको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ साइड में कर देना है और आपके हाथ में ब्रश भी आ जाएगा। ब्रश को आपको फोटोग्राफ में आपने जो भी देखा कि जो चीज़ आपने छोड़ दिया है, यहाँ मैंने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर उसका बाल है वो मैंने छोड़ दिया था, तो मैं इसको यहाँ से उसके बाल के ऊपर इसको ब्रश को घुमाऊंगा तो ये मेरे बाल को रिटर्न लेके आएगा। यहाँ कोई भी चीज़ मैंने सपोज जो छोड़ दी है उसको मैं यहाँ से क्लिक करके पकड़ सकता हूँ। यहाँ ये आप देख सकते हो कि ये बिखरे बाल थे, उसको मैंने छोड़ दिया। यहाँ बाल मैंने प्रॉपर लिए नहीं थे तो उसको मैं पकड़ के लेके आऊँगा, तो ये भी आ सकते हैं। दूसरा, यहाँ से मैंने उनका जो बैकग्राउंड में है हेयर डिटेल थी वो छोड़ दी थी। दूसरा, यहाँ साड़ी भी प्रॉपर नहीं कट हुई थी तो उसको भी मैं पकड़ के लेके आ सकता हूँ, तो ये साड़ी भी आ जाएगी मेरी। और जो भी चीज़ रह गई हमारी उसको लेके आके एंटर मार दो या ओके कर दो, ये जो आपका टूल है उसको ओके कर दो, डायरेक्ट वो आपको पीएसडी फाइल देता है। इसमें वही एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कैसे हमारा काम कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली तो आपको कटिंग करना ही है फोटो को, इतना ध्यान रहे इसमें। मैन्युअल कटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मैन्युअल कटिंग के बिना हम लोग ये कटिंग नहीं कर सकते। अभी आप खुद देख पाओगे कि आपका कटिंग किया हुआ फोटो तैयार है, आप कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर उसको लेके जा सकते हो और पूरी डिटेल साथ के साथ इसमें इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो ये हमने दिखाई आपको आउटडोर बैकग्राउंड कैसे कटिंग होता है उसका। अभी नेक्स्ट होता है इसमें अभी हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं कि नया कोई दूसरा फोटोग्राफ जिसमें कटिंग का आपको डिफ़िकल्टी आती है। मल्टी कलर कटिंग है या शादी का एक सिंगल फोटो वाला सिंगल साइड वाला फोटो का कटिंग है। वो फोटो ओपन करेंगे, ये फोटोग्राफ हमने ओपन किया, इसका भी हमें कटिंग करना है मैन्युअली। तो हम लोग मैन्युअली कटिंग करना चालू कर देंगे कि भाई कैसे कटिंग होता है। मैन्युअली कटिंग हो जाने के बाद यहाँ हम आपको दिखा सकते हैं कि मैन्युअल कटिंग हो गया है। और मैन्युअली कटिंग हो जाने के बाद आप खुद देख पाओगे कि प्रॉपर कटिंग नहीं है। ये देखो बाल भी सब छूटे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं करना है इसको, जो भी है। ये साइड में देखो आपको आई लैश भी दिख रही है यहाँ, जो कटिंग में नहीं है। ये कलर भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, काफ़ी कुछ है। ये साइड का जो झूमर है वो भी नहीं आया है। हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, हमें हमारा फोटो के बारे में सिर्फ ध्यान देना है। हमें सिर्फ चेंज अदर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करो, तुरंत हमें ये रिफाइंड मास्क मिल जाता है और फोटो ओपन हो जाता है। फोटो को जूम कर दो थोड़ा, और जहाँ जहाँ हमारा सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ है, सपोज यहाँ ब्लू कलर अंदर भरा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए आप, ब्लू कलर निकल जाएगा। और कॉर्नर पे जाइए, सिर्फ एजेस पे जहाँ हमें कुछ सिलेक्शन मिस कर दिया है, बाल छुट्टे हैं, वहीं पे उसको चले जाइए और सिर्फ क्लिक करते जाइए किनारी पे। देख सकते हो आप कि ये इसको अंदर कवर अप होता है, जो भी है वो, ये बाल अंदर आ जाते हैं। सिर्फ ध्यान रहे इतना कि जो बिन जरूरी चीज है उसके ऊपर हमें ब्रश नहीं घुमाना है। बिन जरूरी है वहीं पे हमें ब्रश नहीं घुमाना है। हमारा ब्रश जहां हमें जरूरी है कि बाल छुट्टे हैं उसके ऊपर आपको ब्रश घुमाना है। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि काम कैसे होता है। अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये आईलैश भी थी, उसको अंदर कवर अप कर दिया हम लोगों ने। ये यहाँ ब्लू कलर है, उसके ऊपर भी ब्रश आप घुमा दीजिए, आपका काम बनता है।
यहाँ देखो ये प्रॉपर सिलेक्शन नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ ब्रश घुमाया। यहाँ साड़ी का भी प्रॉपर सिलेक्शन नहीं आता है, तो हम लोग उसको भी ले लेते हैं। उसी तरह करके एंटर मारिए या इसको ओके कर दिया है रिफाइंड मास्क को। ये आपका बैकग्राउंड कटिंग का परफेक्ट काम करके दे देते हैं आपको। तो ये हम लोगों ने आपको दिखाया कि बैकग्राउंड कटिंग कैसे होता है। अभी आप देख पाओगे कि ये आपका पीएचडी फाइल है, और इसको जो भी बैकग्राउंड के ऊपर आप लेके जाना चाहो, देख लीजिए आप अपने तरीके से इसको। ये देखो पूरे बाल डिटेल के साथ, ये आईलैश जो भी आपको कटिंग करना था वो आपने करके आपको पीएचडी फाइल उसने दे दिया है। आप इसको जैसे ही जहाँ पे भी इस्तेमाल करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये हमारा कटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि आउटडोर बैकग्राउंड कटिंग या कोई भी बैकग्राउंड कटिंग आपको कैसे करना है। नेक्स्ट आता है पोर्ट्रेट इफेक्ट। उसमें आपको स्टार फिल्टर या उसका इस्तेमाल करना है कि स्टार फिल्टर हमें इस्तेमाल करने हैं तो कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, बाकी कुछ करना नहीं है आपको। पोर्ट्रेट इफेक्ट में चले जाइए, यहाँ स्टार दिए हुए हैं, आप जो भी स्टार का इस्तेमाल करना चाहो, सपोज 4 नंबर है, क्लिक कीजिए, तुरंत आपको स्टार मिल जाएगा। स्टार आ गया, जितना चाहो साइज उतना कंपोज कर लीजिए, जहाँ रखना चाहो रख लीजिए। स्टार लेयर में आता है, तो आप लेयर के हर एक प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्टर दबा के दूसरा स्टार लेना है ले सकते हो, लेयर में जाके उसको कलर करना है, लेयर स्टाइल में जाके तो आप उसका कलर ओवरले कर सकते हो। जो भी कलर आप डालना चाहो वो यहाँ से डाल के ओके कर सकते हो। तो ये स्टार की बात हुई। दूसरी बात इसमें होती है, कोई अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बनाने हैं आपको, तो सपोज इफ मैं यहाँ से लेता हूँ फ्रेम एंड टोन, क्लिक करो, ये आपको तुरंत फ्रेम देगा, उसको कंपोज कर लो जितनी चाहिए उतनी, डबल क्लिक करो, यहाँ से जो भी टोन आपको देना है वो दे दीजिए, ओके कीजिए। जितना पूछा जाए उतना ही इसमें अप्लाई करना है, बाकी कुछ हमें करना नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करता है, फोटो को अच्छी अच्छी चीज़ दे देता है वो। यहाँ से बॉर्डर आ गई, बॉर्डर का जो भी कलर लेना है ले लीजिए और ओके कीजिए। इसमें पोर्ट्रेट इफेक्ट में आपको जो भी पूछा जाए उतना ही उसका काम करना है, ओके कर दीजिए। तो यहाँ आपका पोर्ट्रेट एक तैयार हो गया, आपको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा इसमें आता है फ्रंट पेज, क्लिक कीजिए, या आपको बोलता है कंपोज कर लो, जितना होता है उतना कंपोज कर लीजिए, डबल क्लिक कीजिए। सेट टोन, यहाँ से फोटो का जो भी टोन देना है वो आप सेट कर लीजिए। सपोज मैं यहाँ ग्रीन टोन देना चाहता हूँ, ओके कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। ये मैरिज फ्रंट पेज आ गया मैगजीन का, और मैगजीन का फ्रंट पेज के ऊपर आपको जो भी नाम डालना है लड़की का नाम डाल के उसका कवर पेज बना सकते हो आप। नेक्स्ट आता है स्कूल के बच्चों के लिए बबल्स का इफेक्ट। बबल्स के ऊपर जाइए, ये ऑटोमेटिकली बबल्स इसके अंदर डाल के तैयार कर देगा। कंटिन्यू कीजिए, यहाँ कंपोज करना है जितना चाहिए उतना लेयर्स को आप उसका सेटिंग कर लीजिए। ये बबल्स आ गए आपको। ये बबल्स के साथ एक ब्रश भी आता है, ये ब्रश को आप जहाँ से बबल्स रिमूव करने हैं उसके ऊपर घुमा दीजिए तो ये बबल्स रिमूव हो जाएगा। ये बबल्स भी लेयर में है, आप अल्टर दबा के उसका डबल साइज ले सकते हो जो भी है वो। तो आप बबल्स का भी सेटिंग इसी तरह कर सकते हो। तो ये था हमारा स्मार्ट मार्वेल का कंप्लीट डेमो। हम यहाँ इसका फुल स्टॉप करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई भी परेशानी है तो हमने यहाँ पे हमारा नंबर दिया हुआ है 9998296609। आप इस पे कॉल करके जो भी मदद चाहिए वो ले सकते हैं। हम आपको आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।